तो आज हम देखने वाले वन पीस चैप्टर 1132 को, जिसका नाम है एडवेंचर इन एल्बाप। और ये चैप्टर बहुत अमेजिंग होने वाला है कॉज इसमें हमें उस सिलेट वाले आदमी के बारे में जानने को मिलेगा। देन लुइस आर्नोट की वार्निंग के बारे में भी और पता चलेगा, और लूफी और लोकी के सीक्रेट के बारे में भी। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि आपको सबसे पहले स्पॉयलर्स और चैप्टर मिल सके। देन इसके कवर स्टोरी में हम यामाटो को देख सकते हैं, जो कि अब उडोन में आ चुकी है। और उडोन में जहाँ पहले प्रिजन माइन थी ना, अब वहाँ पर कैसल बन चुका है। देन ये चैप्टर वही शुरू होता है जहाँ पर लास्ट चैप्टर खत्म हुआ था। और हम देख सकते हैं कि ग्रेट एरिक शिप एल्बाप के पोर्ट पर पहुंच चुकी है, जहाँ शिप के स्वागत के लिए एक बच्चा भी आता है। और ये वही बच्चा है जिसे हमने चैप्टर 1076 में शैंक्स के साथ बार में देखा था। उसका नाम कोलोन है। कोलोन चिल्लाकर ग्रेट एरिक शिप को रुकने के लिए कहता है, बट डोरी और ब्रोगी कहते हैं वो सीधा अपर वर्ल्ड जाएंगे। जो सुनकर कोलोन भी बार के अंदर जाता है और बार लेडी से कहता है कि वो उनके पीछे अपर वर्ल्ड जा रहा है क्योंकि उसे लूफी से मिलना है। जिसके बाद हम एक फ्लैशबैक देख सकते हैं जिसमें शैंक्स कोलोन से बात कर रहा है। शैंक्स कहता है ये नाम मत भूलना, स्ट्रॉ हैट लूफी। फिर प्रेजेंट में बार लेडी कोलोन और उसके डैड के लिए खाना देती है, साथ ही वो किसी रिप्ले के लिए भी कुछ खाना देती है। जिसके बाद कोलोन बार से निकल जाता है। फिर हम देख सकते हैं कि ग्रेट एरिक शिप एक बड़े से रेनबो के पास पहुंचती है, जो समंदर और एल्बाप ट्री के सेकंड लेवल को कनेक्ट करता है। ये जो रेनबो रोड है ना, वो जायंट ने शिप के पेंट टूल से बनाया है, जिसे पेंटर या सनस्टोन भी बोला जाता है। जिसके बाद हम एक अमेजिंग डबल पेज देख सकते हैं जिसमें ग्रेट एरिक शिप रेनबो रोड के ऊपर जा रही है। तभी हम हजरुद्दीन और स्टैनसन को देख सकते हैं। वो लोग अपनी छोटी शिप के साथ है और वो उनका स्वागत करते हैं और फिर उन्हें ज्वाइन भी करते हैं। स्ट्रॉ हैट क्रू कहता है हम सच में रेनबो क्रॉस कर रहे हैं। तो ब्रॉगी हंसते हुए कहता है आज तो हवा भी मस्त है, रेनबो सेलिंग के लिए एक परफेक्ट दिन है। जिनबे कहता है लूफी और बाकी लोग तो ये देखकर पागल ही हो जाएंगे। जिसके बाद सीन कट होता है ब्रिज के पास, जो अंडरवर्ल्ड के ऊपर है। जर्ड और गोल्डबर्ग भाग रहे होते हैं और तभी वो देखते हैं कि लूफी अंडरवर्ल्ड से जंप कर रहा है। अब क्योंकि जर्ड को छोटे ह्यूमंस पसंद है, तो उसे लूफी बहुत ही क्यूट लगता है। जिसके बाद गोल्डबर्ग और जर्ड लूफी का स्वागत करते हैं और लूफी जर्ड के हाथ पर जंप करता है। जर्ड लूफी से पूछती है कि वो नीचे क्या कर रहा था, और ये सुनते ही लूफी को लोकी की बात याद आती है। लोकी ने लूफी से कहा था कि किसी को मत बताना कि तुम मुझसे यहाँ मिले थे, और अपने प्रॉमिस के बारे में भी कुछ मत बोलना। इसलिए लूफी जर्ड से झूठ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत ही टेरिबल वे में, क्योंकि हम सब जानते हैं कि लूफी को झूठ बोलना बिल्कुल नहीं आता। और लूफी को इतनी ज्यादा स्वेटिंग होती है ना कि गोल्डबर्ग उसकी हालत देखकर पैनिक कर जाता है और सोचता है कि शायद लूफी के साथ अंडरवर्ल्ड में कुछ बहुत ही बुरा हुआ है, इसलिए वो सवाल करना छोड़ देता है। फिर हम देख सकते हैं कि नामी का ग्रुप ऑलरेडी ब्रिज क्रॉस कर चुका है और वो लोग अब एक फॉरेस्ट में है। हम ये भी देख सकते हैं कि रोड उन्हें पकड़ने के काफी करीब होता है, लेकिन तभी एक बड़ा ट्री उसके सर पर गिर जाता है और तब हमें पता चलता है कि ये तो एक ट्रैप था जो स्ट्रॉ हैट क्रू ने रोड को डायरेक्टली अटैक किए बिना गिराने के लिए सेट किया था। जिसके बाद जर्ड और गोल्डबर्ग भी ब्रिज क्रॉस कर लेते हैं और उनके पास आ जाते हैं। तो सांजी कहता है ऑलराइट, तो चलो फिर, मुझे भी लैंड ऑफ जायंट्स देखने का इंतजार नहीं हो रहा है। रोड गुस्से में कहता है तुम छोटे ह्यूमंस। लेकिन तभी जर्ड कहते वो रहा, और देखो स्ट्रॉ हैट क्रू भी उसके साथ है। तो जर्ड को देखकर रोड कहता है ये आवाज जर्ड टासो, क्या तुम मुझे बचाने के लिए आई हो? लेकिन जर्ड और गोल्डबर्ग आते ही रोड को अपने वेपन से मारते हैं और उनकी पोजीशन और अटैक एकदम ही डोरी और ब्रोगू के हाको अटैक जैसे लगती है, लेकिन ये एक नॉर्मल अटैक होता है। जिसके बाद जर्ड और गोल्डबर्ग कहते हैं वही रुको रोड, तुम बहुत ही अजीब हो। जो सुनकर रोड शॉक हो जाता है। फिर फाइनली लूफी और नामी का ग्रुप वापस मिलते हैं और वो लोग एल्बाप के सेकंड लेवल पर है। जिसके बाद लूफी, उसोप और चॉपर एक मैसिव विलेज देखने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। फिर ग्रेट एरिक शिप और हजरुद्दीन की शिप रेनबो रोड पर सेल करते हुए विलेज के करीब पहुंच रही है। डोरी और ब्रोगी एक्सप्लेन करते हैं कि एल्बाप के 3 अलग अलग लेवल से, लेवल 3 मतलब हेवन वर्ल्ड, लेवल 2 मतलब सन वर्ल्ड और लेवल 1 मतलब अंडरवर्ल्ड। और फिलहाल सब लोग सन वर्ल्ड में हैं, जो काफी सारे विलेजेस का घर है। और ये वर्ल्ड इतना बड़ा है कि उसे पूरा एक्सप्लोर कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और अब वो लोग जिस विलेज की तरफ जा रहे हैं ना, वो डोरी और ब्रोगी का विलेज है। फिर एक शानदार डबल पेज में डोरी और ब्रोगी का विलेज रिवील होता है। ये विलेज हवा में ट्री ब्रांचेस पर बना है, जिसके पास में आइलैंड क्लाउड्स भी है। और यहाँ के हाउसेस भी वैसे ही है जैसे हमने पहले जायंट विलेजेस में देखे थे। और यहाँ पर एक कैसल भी है जो रोड के लेगो डायरोमा वाले कैसल जैसे लगता है। जायंट्स कहते हैं वेलकम टू एल्बाफ, और लूफी भी खुश हो जाता है।
फिर लूफी और उसोप विलेज देखकर काफी इमोशनल हो जाते हैं और उसोप तो खुशी के मारे रोने लगता है। फिर हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें लूफी और उसोप लिटिल गार्डन आर्क के एंड पर एल्बाब के बारे में जाने के लिए बात कर रहे हैं, जो चैप्टर 129 का सीन है। उसोप कहता है तुम लोगों को पता है कभी ना कभी मैं जरूर एल्बाब जाऊंगा, वही एल्बाब जो वॉरियर्स का विलेज है। तो लूफी कहता है ठीक है उसोप, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। फिर जब स्ट्राट्स विलेज को देखते हैं ना तो हम सबके रिएक्शंस देख सकते हैं। रॉबिन, नामी, बोनी और लिलिथ खुशी के मारे मुस्कुराती है। जोरो, फ्रैंकी, ब्रूक और जिनबे अमेज लगते हैं। चॉपर के आंखों में तो स्पार्कल्स है और सांजी तो डायरेक्टली जर्ड के चेस्ट पर रोल कर रहा है। और इन सारे सीन्स के बीच में कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस अपेयर होते हैं जो चैप्टर के एंड तक चलते हैं। और इन टेक्स्ट बॉक्सेस में इतना कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है, इसलिए शॉर्ट में बोलूं ना तो इनमें एल्बाब की तारीफ होती है, जो आप लोग सीधे चैप्टर में पढ़ना तो ज्यादा अच्छा लगेगा। फिर जब ग्रेट एरिक शिप और हजरुद्दीन की शिप फाइनली विलेज पहुंचती है तो सबका रियूनियन होता है, जिसके बाद हजरुद्दीन कहता है स्ट्रॉ हैट। फ्रैंकी कहता है ओ लूफी तुम यहाँ हो, हम तो तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। तो लूफी कहता है क्या तुम लोग अभी आए हो, और कहता है अच्छा है कि सब वापस मिल गए, सब ठीक हो गया। फिर जब लूफी, उसोप और चॉपर को पता चलता है ना कि फ्रैंकी का ग्रुप रेनबो पर सेल कर रहा था तो उनका रिएक्शन काफी फनी होता है। उनका एक्सप्रेशन शुगर फेस जैसे लगता है और लूफी, उसोप और चॉपर कहते हैं तुम लोग अभी रेनबो पर राइड कर रहे थे ना, हमें भी ले चलो प्लीज। फिर हमें चैप्टर के एंड में पता चलता है कि उन टेक्स्ट बॉक्सेस में जो नरेशन था ना वो लुइस आर्नोट का है। और लुइस आर्नोट एक एक्सप्लोरर है जिसने फेमस बुक ब्रैगमैन में लिटिल गार्डन के बारे में लिखा था। और लुइस आर्नोट ये भी कहता है कि तुम लोग यहाँ पर जो भी टाइम स्पेंड करोगे ना तुम्हें उसका इनाम जरूर मिलेगा। फिर हमें एक सिल्हूट दिखाई देता है जो फॉरेस्ट में चल रहा है, जिसके बैकग्राउंड में एक जायंट ग्रिजली बियर उस पर नजर रखे हुए है। हम उस आदमी का चेहरा तो नहीं देख पाते, लेकिन उसके लंबे बाल और वानोकुनी की हैट की वजह से ऐसा लगता है ना कि ये वही आदमी हो सकता है जो चैप्टर 631 के कवर में क्रोकस के साथ ड्रिंक कर रहा था। और लुइस आर्नोट का नरेशन चलता रहता है जहाँ पर हमें उसकी वार्निंग देखने को मिलती है। वार्निंग में ये लिखा होता है कि एल्बाब में सब कुछ बहुत बड़ा है, बट अगर इस मिस्टीरियस आइलैंड के बारे में सिर्फ एक ही चीज बोलनी हो ना तो मैं कहूंगा कि मेरी इस बात को हमेशा याद रखना कि एल्बाब में कभी भी ज्यादा दिन तक नहीं रुकना। और इसी वार्निंग के साथ ये चैप्टर यही खत्म होता है। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो ना तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि आपको सबसे पहले स्पॉयलर्स मिल सके। और हाँ, गुड न्यूज तो ये है कि नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं है,